कल सायंकाल 7 बजे मेरी उनसे बात हुई थी। उनसे कुछ लोग मिलने के लिए आए किसी काम के लिए, तो महाराज ने मुझे फोन किया कि कुछ लोग आए हैं, उनका एक काम है और मेरा आपसे निवेदन है कि ये काम उनका करवाएं। जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका जो क्षति है वो क्षति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। राम मंदिर आंदोलन के अंदर महाराज श्री का जो योगदान था उसे कोई बुरा नहीं सकता है। और आंसू डाल रहे हैं माता जी का 20 साल सनातन धर्म को इस पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान हमारे गुरुजी के जाने से हुआ है। एक बार राज्य मंत्री भी रहा और राज्य मंत्री रह संस्कृत के लिए बहुत उत्थान को काम कराया। राम मंदिर की सेवा, राम मंदिर संघर्ष में सागर रहा और विक्रम में जेल में भी 2 बार बंद रहा। और ये मानो कि महाराज जी एक मार्गदर्शक का रूप में है सनातन का, धर्म रक्षक का रूप में सनातन का। तो आज जो बोल रहा हो और आज 8 तक विधानसभा तक बोल रहा हो, तो महाराज की वाणी बोल रहा, महाराज की आवाज बोल। और कांग्रेस का अत्याचार चल रहा, संता पलट बरसा रहा, और फिर भी के बाद में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा। तो जितना भी जो भी आण कर रहा कार्य का मायने भी अग्रणी करता आगे रखता। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। अपने साथ में सीकर का पूर्व सांसद जी है, स्वयं संत है। तो आज वो कति बड़ी हानि संत समुदाय के लिए पहुंची है अचानक। माननीय पूज्य राघवाचार्य जी महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया। आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन था। और न केवल संत समाज, सारे हिंदुत्व को जो बड़ी क्षति पहुंची है। हमारे शेखावाटी का कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था, बड़ा कार्यक्रम, जिसमें राघवाचार्य जी के पहुंचने की अपेक्षा नहीं होती थी। और वे जहाँ जब पहुंचते थे उसका आवामंडल अलग ही होता था कार्यक्रम का। कल सायंकाल 7 बजे मेरी उनसे बात हुई थी। उनसे कुछ लोग मिलने के लिए आए किसी काम के लिए, तो महाराज ने मुझे फोन किया कि कुछ लोग आए हैं, उनका एक काम है और मेरा आपसे निवेदन है कि ये काम उनका करवाएं। मैंने स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछा क्योंकि मैं हरियाणा में फतेहाबाद में चुनाव में मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। तो महाराज ने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, आप आओगे जी, बैठेंगे, बात करेंगे। और सुबह ही मुझे सूचना मिली। फिर सुबह मैं उठ करके घूम फिरने के बाद में आकर के फोन जो है मैंने ऑन किया, तो मेरे को फोन पर सूचना मिली कि महाराज श्री नहीं रहे। कष्ट स्वाभाविक है, मेरे तो बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे। जिस तरह से लगभग 25-26 साल तक हमने साथ मिलकर के काम किया है, वो मैं समझता हूँ कि जैसे एक शरीर का एक अंग टूट गया है, ऐसा आभास हो रहा है। मैं उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ और भगवान से यही कामना करूंगा कि ये पीठ जिस प्रकार से समाज की सेवा करती रहे, ऐसे इस पीठ का मार्गदर्शन समाज को हमें मिलता रहे। एक बात महाराज श्री के लिए आप भी कही जावे कि जिया समाज का लोगों ने नौकरी पेशा में हो या फिर राजनीति में भी बना बाबा को बहुत ज्यादा योगदान जो कर तैयार करता, तो थारे जीवन पर भी बहुत तैयारी को असर आयो। उनका ये विषय था कि वो हर आदमी को प्रेरित करते थे, युवाओं को प्रेरित करते थे राष्ट्र भक्ति के प्रति, समाज और देश के प्रति, और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान था। वो संस्कृत अकेडमी के अध्यक्ष रहे, तो संस्कृत के क्षेत्र में राजस्थान में एक नई दिशा उन्होंने दी। तो उनका तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरणा थी, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रेरणा देते थे। दान के लिए, गौशालाओं को, शिक्षा के लिए और अन्य कामों के लिए उनकी प्रेरणा बहुत बड़ी प्रेरणा थी। सीएम साहब ने अपने वैसे उस पर डाला हुआ है संदेश, लेकिन आपने सीएम साहब ने देखा महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में समाज को सत्य, धर्म और सेवा का संदेश दिया। उनकी वाणी से निकले अमृततुल्य वचनों ने जनमानस को जागरूक किया और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाराज जी का व्यक्तित्व एक अद्वितीय संत का था, जिन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होता था। महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने अनगिनत लोगों को जीवन में सही दिशा दी और कठिन समय में भी संबल प्रदान किया। उनके निधन से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसकी पूर्ति करना असंभव है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी, एसडीएम साहब भी अपने साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री जी को संदेश जगह बार अपना सके सामने बताए हैं कि संदेश हो संदेश में थोड़ा सा और जगह मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांत्वना संदेश यहाँ पे पढ़ने के लिए मुझे यहाँ से भेजा गया था
तो मैंने पढ़ के सुना है। उन्होंने मेन यही था कि मानवता को एक बहुत बड़ा लॉस आज के दिन हुआ है। श्री श्री 1008 श्री याग्वाचार्य जी महाराज जी, जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसका वो जो क्षति है वो क्षति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। उनके प्रेजेंस मात्र से ही एक बहुत अच्छा अलौकिक सा माहौल हो जाता था। अब उस चीज को हम सब लोग मिस करेंगे। अपने साथ में घनश्याम तिवारी जी का सुपुत्र जी भी है। अब घनश्याम तिवारी जी स्वयं भी जब मौजूद रहा अभी है, एक ट्रस्ट भी जो बने पड़े हैं, बाको संचालन जो महाराज श्री का आशीर्वाद स्वरूप है कराया करता। सब घनश्याम तिवारी जी की जगह भारत जीवन का महाराज श्री को आशीर्वाद को संस्कारों को कतो प्रभाव पड़े और कति क्षति जगह पहुंची है। मेरा संपूर्ण जीवन, मैं जब से बाल्यावस्था में था तब से मैंने महाराज श्री को एक आदर्श के रूप में और एक परम गुरु के रूप में देखा, और उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अज्ञान बालक हूँ। ये उनकी एक विलक्षण, आप मान के चलिए कि ऐसी उनके अंदर कला थी। किसी भी बच्चे को, उनके यहाँ लगभग 30 वर्ष से वेद विद्यालय चल रहा, किसी भी बच्चे को जब तक वो खुद ये संतुष्ट नहीं हो जाते थे कि हर बच्चे ने भोजन कर लिया, हर बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके बिना वो भोजन नहीं करते। कितना भी बड़ा काम हो वो आके अपना पहले बच्चों को जरूर संभालते थे। उन्होंने वेद विद्यालय की स्थापना करके और वेद विद्यालय को इस महत्व तक पहुंचा दिया कि भारत सरकार के अंदर और यहाँ तक कि फौज के अंदर 35 धर्मगुरु रहवासा से निकले हुए। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि मैं वेलूर गया हुआ था। वेलूर चेन्नई के पास में पड़ता है। वहां पे मुझे 2 बालक मिले, वो वहां पूजा करते हैं, मेहनताई करते हैं। तो उन्होंने पूजा करने के बाद में मुझसे आके नमस्ते की, तो मैंने कहा भाई मुझसे क्यों नमस्ते कर रहे हो? बोले साहब हम तो रहवासा में पढ़े हो। तो यहाँ तक पूरे भारत में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में उनका जो योगदान रहा, मेरा जीवन तो क्या, हजारों लोगों का जीवन उन्होंने छुआ। राम मंदिर आंदोलन के अंदर महाराज श्री का जो योगदान था उसे कोई भुला नहीं सकता। उस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में जब नींव रखी गई राम मंदिर की, तो 108 ईंटें चांदी की अलग अलग मठाधीशों के द्वारा रखी गई। राजस्थान में एकमात्र हमारे पूज्य महाराज श्री द्वारा ईंट भेजी गई, लेके गई। ये उनकी महिमा थी। तो मेरे जीवन पे ही नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान के पिछले 30-35 वर्षों के अंदर सनातन संस्कृति को जागृत करने में महाराज श्री के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर योगदान है। अचानक जो संदेश जो मिले है वो खटे न खटे बहुत ज्यादा आत्मा में जोड़, मैं तो अंदर से टूटा हुआ हूँ। और मेरा यह मानना है कि नई नई जो महाराज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति उसको आज अपने अंदर एक कमी महसूस हो रही है। वो उस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। हम ये जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अपने दिव्य स्वरूप में हमारे साथ हमेशा रहे और हमें हमारा आशीर्वाद हमें देते रहे। सरदेश जी हमारे साथ में थाने कब सुबह की 80 घटना, सुबह घटना घटने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे मैसेज के माध्यम से मुझे इसे सूचना मिली तो बड़ी ही मन में पीड़ा हुई। और बड़ी दुख की बात यह है कि 2 दिन पहले ही पिताजी ने मेरे को कहा था कि अपन को 1-2 दिन में महाराज के पास चल के आना है, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि अपन 1-2 दिन में चल के आएंगे। तो अब ऐसे हो रहा है कि भाई हमने कल या परसों हो गए थी, महाराज से मिलके जाते तो अंतिम दर्शन हो जाते हैं उनको। तो मन में एक पीड़ा भी है मन में। और महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो बाल्यकाल से ही हमें मिलता रहा। हमारा परिवार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और मैं क्या आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययनरत था, तो हमारे आदर्श विद्या मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाराज श्री हमेशा आशीर्वाद देने के लिए पधारते थे। और यानी मैं जब युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना था तो पिताजी के साथ यहाँ पे आया था, तो महाराज ने कहा कि अभी तो ये तेरी पहली सीढ़ी है, अहंकार मत लेके आना यदि आगे जाना है तो उस चीज को मैंने मेरे अंदर ही उतारने की कोशिश की। सुबह जब हमको ऐसी जानकारी मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो हम सबके गुरु थे। और वास्तव में जैसा महाराज जी ने कहा कि सनातन धर्म को इस पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान हमारे गुरुजी के जाने से हुआ है। तो उनके जैसे संत और उनकी तो पूर्ति मुझे नहीं लगता कि कोई और संत कर पाएंगे। हवा महल का विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी अपने साथ में ही महाराज जी थे भी साधु संत से जुड़ा हो। अचानक सती देखी कतई ज्यादा मन में पीड़ा भी देरी है। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर
डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती जी महाराज रेवासा धाम मागा चरणा में, जानकी नाथ जी का चरणा में कोटि प्रणाम करूं, वंदन करूं। और वे कोई संत स्वरूप था ही, और संता के लिए शास्त्र कहे कि संत भगवान का पार्षद होवे। भगवान आप स्वयं नहीं आवे तो आपका पार्षद ने तैयार कर भेजे और काम मागा मस्तिष्क में लिखकर भेजे कि ये काम आपने करना है। तो रेवासा महाराज जी बनारस में अध्ययन करया, प्रकांड विद्वान है, वेद वेदांत का जानकार है, शास्त्रार्थ में कई डिग्रियां प्राप्त था। और बी के बाद गुजरात में शिक्षण को काम करया वे। अभी के बाद में अठे पूर्व आचार्य जो है शालग्रामाचार्य जी महाराज, बूढ़ला महाराज भी कहता है, एक दो महाराज जी आ, फिर बाकी सेवा में अठे पधार्या और अठे ई गद्दी को बहुत कम आयु में ई गद्दी को वे कारोबार संभाला। और गद्दी को काम संभालने के बाद में वे शिक्षा की अलग जगह और रेवासा के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करया। और वही काम से वे एक बार राज्य मंत्री भी रहा, और राज्य मंत्री रह और संस्कृत के लिए बहुत उत्थान को काम करया। महाराज जी बचपन से वहां को सानिध्य मिलो और वहां सानिध्य में बालाजी की सेवा मिली, और वहां मार्गदर्शन में माने भी भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, सनातन और भी के साथ में संस्कृत शिक्षा पे काम करने को अवसर मिलो। भी अवसर में ही राम मंदिर की सेवा, राम मंदिर संघर्ष में सागरया, और विक्रम में जेल में भी 2 बार बंद रहा। और ये मानो कि महाराज जी एक मार्गदर्शक का रूप में अठे सनातन का, धर्म रक्षक का रूप में सनातन का, खाली शेखावाटी का धर्मगुरु है बात को नहीं, खाली रेवासा का बात को नहीं, भारत में कौन सो कोनो को नहीं बैठे रेवासा महाराज का नाम से महाराज की ख्याति को नहीं या कोई जाने को नहीं। तो महाराज जी आपका तप का बल पे, अध्यात्म का बल पे, भारत की संस्कृति या अठे की परंपरा ने बचावा के लिए जितना भी जो कार्य किया है वे मागी जितनी प्रशंसा करा उतनी कम है। और बा से प्रेरणा लेर में सीखा और भी प्रेरणा से ले में और आज भी काम में आगे बढ़ा वो काम कर रहे हैं। और मानो कि जो काम कर रहे हैं वो महाराज जी का मार्गदर्शन में भागा दिया, निर्देशन में, और वहां कोई दिए ज्ञान में आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक बात जगह बार थे, मैंने कहा कि मैं जब छोटा हा तो मन माइक करने ले जा रहे कहता कि बोलो, मैं कहता कि मन बोलबा को नहीं आओ तो कहीं बोला। तो आज जो बोल रहा हो और आज 8 तक बोल विधानसभा तक बोल रहा हो तो महाराज की वाणी बोल रहा, महाराज की आवाज बोल रहा है। यहाँ का ओडो टावर जब मंच पर खड़ो कर देता, माइक संभला देता तो भी बावड़ हो जाता कि माइक में बोला क्या बोला। लेकिन महाराज का सागर रहता तो वो पावर रहता और यहाँ करता बोलो तो वे बोलवा फिर वो अपने आप उड़ जाती और माइक पकड़ फिर बिल्कुल बिन्नोट बोलता। और जी टाइम आंदोलन चल रहा गौ माता का, हमारी बाकी संस्कृति का, और जी टाइम आतंक चल रही ईसाई मिशनरियों का और कांग्रेस का अत्याचार चल रहा, संता पलट बरसा रहा, और फिर भी के बाद में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा। तो जितना भी जो भी यहाँ का रहा कार्य का मायने बे अग्रणी करता आगे रखता और माने व्यवस्था में आगे देता। तो मैं माना कि बे माना दूरदृष्टि ही वे चाहता बात माने दिगरी माने कि अपन की प्रकार से आगे इस संस्कृति में बढ़ावा भाई। अब आ रही कुछ दिन पहले मैंने कह रहा, अरे भाई साहब मुझे बहुत खुशी है, मैं जो चाह रहा था वो काम आप कर रहे हो। ये बात का शब्द है कि मुझे बहुत खुशी है। आज तक कोई भी चुनावी पार्टी में सामने कभी को नहीं गया, कोई पार्टी के लिए खेबा को नहीं गया। और सबने पता है महाराज पूरा सनातनी और संघी है तो 20 आपका नया, लेकिन महाराज जब मेरो डिक्लेयर हो तो महाराज बेटे सबसे पहले आगन कूदगा, आगन चलगा। बोले न पैसे से घबराना, न प्रचार से किसी बात से घबराना, हम सब आपके साथ है। पूरा संत समाज ने बैठे बुला लिया। तो आज अखिल भारतीय संत समिति को अगर अध्यक्ष भी हूँ तो महाराज की कृपा है, वहां की प्रेरणा, वहां को आशीर्वाद है। काल भी ई साहब आप जलको सिक्कर पर लाइव जी अंतिम यात्रा के अंदर जुड़ेंगा तो काल सवेरे थे जलको सिक्कर के साथ जुड़ जो और थाने लाइव सेशन के अंदर जुड़ना है। पूरी अंतिम यात्रा जो रवासा के अंदर जी पूरे रवासा के अंदर जो एक यात्रा जी निकलेगी भी यात्रा में जी आप सुबह सवेरे दिखावा लागेगा। तो जलको सिक्कर के साथ सुबह काल 7:30 और 8 बजे तक थे जुड़ जो। पूरी अंतिम यात्रा जी जलको सिक्कर पे तान दिखाऊंगा। माता जी कितनी साल से आओ होते जा? 20 साल होगा। 20 साल होगा। गुरु मेरा गुरु हो, गुरु है बथरा। तो जना सुबह जानकारी मिली हाँ तो किसी बेटा जी की मन बहुत हुई बाजोर साहिब बाजोर साहब आंखा देखी नम है और आंसू जी का चाल रहे हैं माता जी कभी। और जितना लोग ही चाहे छोटा छोटा बच्चा माता जो शागिर्द नहीं जाता बहुत मेरा गुरु जी 20 साल महाराज श्री किसी पार्टी के नहीं थे, महाराज श्री के लिए सब कोई इनको दिल से चाहता था। और इस गद्दी का बड़ा महात्म्य है। ये संपूर्ण समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए जो इन्होंने काम किया, सही मायने में संत महापुरुष रेवासा
में जो राघवाचार्य जी महाराज थे, ये 36 कौम के हितैषी थे और सबके भले की सोचते थे। और ऐसे संत महापुरुषों का जाना इस देश के लिए, इस शेखावाटी के लिए, मैं मानता हूं कि इससे बड़ी बुरी बात ये हमारे सबके लिए दुख का सब्जेक्ट है। बाकी जिसको आना है उसको जाना है, बाकी श्री भगवान राम उनको चरणों में स्थान दे। पूरा वीडियो के अंदर देखा होगा कि साहब जगह रवासा के अंदर पूरा रवासा गांव और पूरा राजस्थान और देश जगह पूरी तरह नम आखासू जको आज शोक को संदेश है जी का आपरी मन के अंदर जका ग्रहण कर रहे ही आप बातचीत कर पूरा वीडियो जो थे देखा हो। काल भी आप साहब जगह आप सुबह की अंतिम यात्रा के अंदर लाइव जगह चलेगा, तो काल सुबह सवेरे सवेरे झलको सिक्कर के साथ जुड़ जाओ, पूरे की अंतिम यात्रा जी आप कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।